पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है। गर्मी के मौसम के साथ साथ यानी कि तापमान के साथ साथ चुनावी तापमान भी बढ़ गया है। इस वक्त अल्मोड़ा से मौजूदा बीजेपी सांसद और प्रत्याशी अजय टम्टा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं, जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं? हैट्रिक नहीं, चौथी बार। चौथी बार मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ चुनाव, मगर 2009 में मैं मंत्री था यहाँ उत्तराखंड सरकार में। उस समय हम 3000 वोट से लॉस कर गए थे और उस बार हम पांचों के पांचों लोकसभा हारे थे। 2014 में पहला लोकसभा चुनाव हम जीते, तब हम 96,000 वोटों से जीते थे। 19 में हम 2,32,000 वोटों से जीते हैं और इसलिए कि इस बार जनता में बहुत उत्साह है। पिछले 10 वर्ष नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से हमें अच्छी रोडें मिली हैं, डबल लेन सड़कें मिली है, ऑल वेदर सड़क मिली है। हमारी टनकपुर, लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़, हमारा धारचूला, जौलजीबी, लास्ट बॉर्डर हमारा जो नेपाल, चाइना, तिब्बत का जोलिंगकोंग, और इधर हमारा ओम पर्वत और आदि लिपुलेख दर्रे तक हमारी सड़कें बनी हैं। हमारे हर गांव रोड से जुड़े हैं। मेरे क्षेत्र के अंदर पहली बार रेलवे कनेक्टिंग हुआ है। पहले हम रेलवे कनेक्टिंग नहीं था अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत 4 जिले हैं। नेपाल, चाइना, तिब्बत का बॉर्डर है और भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर को हमने बड़ी लाइन हमको मोदी जी ने दी है और उसका प्रतिफल यह है कि बड़ी लाइन भी मिली और हमें 8 ट्रेनें भी मिली हैं। हमारी देश के विभिन्न स्थानों को हमारी ट्रेनें मेरे लोकसभा क्षेत्र टनकपुर से चलती हैं और पहली बार मेरा लोकसभा क्षेत्र एयर कनेक्टिंग हुआ है। और पिथौरागढ़ में जो हमारा बना हुआ रनवे था उसको डीजीसीए की क्लियरेंस कराना, एयरपोर्ट अथॉरिटी की इंडिया की क्लियरेंस कराना, उस पर एयरलाइंस चलाना। मेरा आज देहरादून फ्लाइट चलता है, थोड़े दिनों में दिल्ली चलेगा, जहां जाने के लिए 24 घंटे लगते थे, हम 1 घंटे पहुंचते हैं। ये काम की फहरिस्त बहुत लंबी है। आप कहते हैं बहुत सारा काम हुआ है बीते 10 सालों में और जिसका नतीजा इस बार भी जनता आपको जिता कर देगी। लेकिन अगर मैं टम्टा जी से ये जानना चाहूँ कि अगले 5 साल के लिए आपको फिर से जनता चुनती है तो आप क्या देंगे? मैंने जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई है मंच पर ही, तो उन्होंने बोला अजय वहाँ का क्या रिकॉर्ड रहा है कि भाई आदि कैलाश कितने लोग जाते थे। मैंने कहा पहले जाते होंगे 3-4-5 हज़ार लोग। कहने लगे आप कितना जाएंगे? मैंने कहा वहाँ 6 महीना रोड में बर्फ रहती है, 6 महीना वहाँ गाँव नहीं रहते। मगर मैंने कहा क्योंकि रोड बन चुकी है तो सेना के जवान वहाँ रहते हैं तो रोड की बर्फ ठीक कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। तो मुझे लगता है हम 8 महीना 9 महीने हम वहाँ रहेंगे और वो इतना पवित्र स्थान है कि लोग वहाँ 8 महीने 9 महीने जाएंगे। थोड़ा कष्ट जरूर होगा उनको, ठंडा रहेगा, बर्फ रहेगी। तो इसलिए क्या है कि हमारा टूरिज्म का ये सेक्टर बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मैंने इसलिए उनको बोला कि अगले 5 साल में हमको रेलवे नेटवर्क को आगे ले जाना है। हमको जो टनकपुर से रेलवे बागेश्वर यानी कि बागनाथ जी के पवित्र धाम बॉर्डर के आसपास ले जाना है। मेरे को ये रामनगर वाली जो ट्रेन है इसको चखुटिया होते हुए गैरसैंण ले जाना है, जो हमारी राजधानी है, कुमाऊं गढ़वाल की राजधानी देहरादून, बट हमने गैरसैंण को भी राजधानी बनाया है। तो ये इसको जोड़ के हम जो रोड हमारे, जो ट्रेन हमारी गढ़वाल की है, जो हमारी गढ़वाल की ट्रेन है, उसमें हम इसको कनेक्टिंग कर देंगे। प्रधानमंत्री ने पलायन का भी जिक्र किया कि रोजगार के जरिए हमें उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड में रोकना है और ये दशक उत्तराखंड का ही रहने वाला है। अल्मोड़ा में अगर देखा जाए आपके क्षेत्र में जो एक बुनियादी समस्या लोग जूझ रहे हैं, आवारा पशुओं की समस्या, उसे लेकर क्या है? और बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में एक शिकायत है कि नल तो पहुंच गया, जल नहीं पहुंचा, उसके लिए क्या है? देखिए, आपने पलायन की बात करी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारा बहुत ज्यादा रिवर्स पलायन होना है, वापस पलायन होगा। उसके पीछे कारण क्या? देखो ना, पलायन तो इस कारण से भी हो रहा। मेरे वहां पर अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां वो क्या करेगा? वो तो नोएडा जाएगा, गुड़गांव जाएगा। एजुकेशन अच्छा मिला तो उनको बेटर भविष्य के लिए। हाँ, अब और जो मेरे यहाँ, क्योंकि मेरा जो बाकी का जो पलायन हुआ है वो होम स्टे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास नए डेस्टिनेशन खुले हैं। हम जिस प्रकार से केदारखंड हमारा है वैसे ही मानस खंड की बात भी आज प्रधानमंत्री जी ने की है और इसीलिए मैंने बोला कि आदि कैलाश और हमारा जिस प्रकार से जागेश्वर धाम, हमारा गोलू देवता, हमारा बैजनाथ, बागनाथ, माँ पूर्णागिरी, ऐसे बहुत सारे जो धामों का सर्किट है जो मानस खंड के अंदर हम जोड़ रहे हैं, वो हमारा डेवलपमेंट होगा। जिस प्रकार से गढ़वाल के अंदर बहुत सारा रोजगार टूरिज्म और पर्यटन के माध्यम से होता है, वो हमारा रिवर्स पलायन के माध्यम से होगा। हम होम स्टे में सुविधा दे रहे हैं। सेकेंड, कि आने वाला समय जो आपने बोला जो जंगली जानवरों के कारण से, इसके कारण से दिक्कत में है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने बोला भी
कि आप अपनी बिजली बनाइए, अपनी बिजली को बेचिए। तो आज हमारे पास क्या है, जो खेती करने वाले लोग वो तो खेती करते हैं, जिनके घरों में क्योंकि जानवर पहले भी थे, पहले लोग घरों में ही रहते थे, अब लोग अन्य चीज़ों को करने के लिए बाहर जाते हैं। तो अब जो फौज में है या प्राइवेट जॉब में है, तो इसलिए घर पे बच्चे नहीं रहते और लोगों को लगता है कि बाहर ही रह करके हम कुछ करेंगे, मगर घर के अंदर भी अब उनके खेतों के ऊपर से हम लोग सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, उनकी बिजली भी बन रही है, उनको रोजगार मिल रहा है, वो भी एक रोजगार का साधन है। क्योंकि यहाँ एक सवाल और बनता है कि अल्मोड़ा की अगर हम बात कर लें तो अल्मोड़ा चाइना से, नेपाल से सटा हुआ है, देवभूमि, सैन्य भूमि भी रही है, वीरों की भूमि भी रही है। अग्निवीर योजना को लेकर गांव के लोगों में किस तरह की चर्चा है? देखिए, एक तो मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि आप सबकी भाषा भी वही भाषा रहती है जो बिना सोचे समझे कांग्रेस के लोग जो इसको मिशन मुद्दा बनाना, सवाल रखा नहीं, ये मुद्दा बनाना चाह रहे। ऐसा मेरे को आज तक, मैं वहाँ का सांसद हूँ, मुझे कहीं ऐसा विषय ही नहीं आया है, और मैं फौजियों को बहुत भली भांति जानता हूँ और सारे फौजी मेरे से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। और फौजी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं से जो 1 रैंक 1 पेंशन जो हमें ठगा गया है, ये कांग्रेस भूल गई कि जो 42 साल तक उनको ठगते रही। ये कांग्रेस जो चाहती है कि ये जो अग्निवीर का जो मामला बोलना चाहती है, ऐसा कहीं किसी के मन में नहीं है, किसी के जहन में भी नहीं है, ये मुद्दा विहीन है और इसलिए वो बोल, यानी ये मुद्दा एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1991 से अल्मोड़ा में बीजेपी जीतती आई है, 2009 को छोड़कर, जब उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी हार गई थी। लगातार इस सीट पर जीती आ रही है और चौथी बार ये कैंडिडेट है और चौथी बार इनका कहना है कि ये जीतेंगे ही और ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। पिछली बार भी बड़े नंबर से आप जीते। राम मंदिर का मुद्दा, अब राम मंदिर बन चुका है, वो कितना यहाँ पर असरदार है? देखिए, प्रभु राम का जो पूरे मुद्दा, ये मुद्दा नहीं है, तो पूरे भारत के हर भावनाओं का सवाल है। हर भावना चाहती थी कि भाई सब हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, और जो एक प्रकार से एक पूरे युग के हमारे युग पुरुष रहे हैं, और उनके जो स्थान है उस स्थान में मंदिर होना चाहिए या घर होना चाहिए, उनको एक विराजना चाहिए, वहाँ एक पूजा स्थान होना चाहिए जो एक महापुरुष के रूप में पूजे जाते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। उस स्थान पर अगर भगवान को उचित स्थान ना मिले और वर्षों वर्षों की लड़ाई हो, पहले तो मुद्दा कहते थे, फिर हमने आज पहले बोलते थे तारीख भी नहीं बताते हैं कब करने वाले, हमने तारीख भी बताई हमारी पार्टी ने, और हमारी पार्टी ने भगवान राम जी को वहाँ विराजा भी। तो इसलिए आज ये प्रभु राम को उचित स्थान मिला है, या हजारों सैकड़ों हिंदू भावनाओं के अंदर की भावनाओं को प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला। प्रदीप टम्टा जी जगह जगह जा रहे हैं लोगों के बीच और ये कह रहे हैं, मीडिया में भी दावा कर रहे हैं कि अब परिवर्तन का मन बना लिया है उत्तराखंड की जनता ने। ठीक है, उनका मन में आशा आ रहा है, कह रहे हैं तो उनको लग रहा होगा। फिर आप 4 तारीख को देखिए, आप भी मिलिए, मैं भी आपके साथ रहूंगा। आप उनकी भावना को आपने मेरे से पूछा है, तो मैं उनका प्रचार क्यों करूं, वो खुद अपने आप प्रचार करें। कितनी बड़ी चुनौती, आप उन्हें मान रहे हैं या नहीं मान रहे? कोई चुनौती नहीं है, मेरे यहाँ एक तरफा मतदान होगा, 5 लाख वोट से ज्यादा जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो अजय टम्टा जी को आपने सुना, जो कि अल्मोड़ा से सिटिंग एमपी हैं और बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। कह रहे हैं कि एक तरफा जीत उनकी होने वाली है इस लोकसभा चुनाव में। कैमरा पर्सन हरीश शर्मा के साथ मैं मेनका चौधरी, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के लिए रुद्रपुर से।